हाँ भाई। राम राम। जिलों का टॉपिक चल रहा है, तो आज हम बात करते हैं हांसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, हांसी जिले के बारे में, कैसे गठन हुआ, कब हुआ, और क्या क्या यहाँ पे शिक्षण संस्थान है, कौन कौन से मंदिर हैं, पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, देखते हैं हांसी के बारे में। तो बात करते हैं हांसी की भाई। अगर हम हांसी की बात करें तो 1350 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया रहेगा। और अगर नंबर की बात करें तो ये हरियाणा का 23वां जिला बना है हरियाणा का। और किससे अलग होके बना है? हिसार से अलग हुआ है। हिसार से अलग हुआ है। तो कौन से जिले से अलग हुआ है? हिसार जिले से ये अलग हुआ है। 23वां जिला बना है हरियाणा का। और गठन की बात करें, अगर घोषणा की बात करें, तो इस जिले को बनाने की घोषणा कब हुई थी? अगर हम घोषणा की बात करते हैं तो घोषणा हुई थी 16 दिसंबर 2025 को। किसने की थी घोषणा? सीएम ने की थी। नायाब सैनी ने घोषणा की थी। और कहाँ से की थी? हांसी विकास रैली, हांसी विकास रैली से घोषणा की थी। और अगर बना कब है, डेट पूछे तो ये 22 दिसंबर को 2025 को बना है। घोषणा कब हुई थी? 16 दिसंबर को हुई थी। कौन से जिले से अलग होके बना है? हिसार जिले से अलग होके बना है। और कौन सा जिला बना है? 23वां जिला बना है। और अगर हिसार की बात करें तो हिसार को 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फारसी भाषा का शब्द है फिरोज। हिसार फिरोजा भी बोलते हैं। और अगर बात करें, हिसार से ही सबसे ज़्यादा जिलों का गठन हुआ है। अगर क्वेश्चन आ जाए कौन से ऐसा जिला है जिसे और अन्य सबसे ज़्यादा अन्य जिलों का गठन हुआ है, तो वो हिसार ही रहेगा। क्योंकि हिसार से ही क्या क्या बने हैं? हिसार से ही पहले 1972 में भिवानी बना है, हिसार से ही बना है। 1975 में सिरसा बना है, 1975 में सिरसा। 1997 में फतेहाबाद बना है। क्या बना है? फतेहाबाद भी हिसार से बना है। और बात करें 2025 की, तो हांसी बना है। क्या बना है? हिसार से ही हांसी बना है। तो सबसे ज़्यादा जिले बने हैं। और अगर बात करते हैं हम भिवानी से, तो भिवानी से 2016 में चरखी दादरी बना है। क्या बना है? चरखी दादरी भिवानी से ही बना है। हांसी की बताया ही है, 22 दिसंबर 2025 को बन गया था। घोषणा 16 दिसंबर 2025 को हुई थी इसकी। और बात करते हैं हांसी की, तो हिसार को तो बोलते हैं, अगर हम बात करें हिसार की, तो हिसार में तो कितने गेट हैं? 4 गेट हैं। कितने गेट हैं? 4 गेट, 4 गेट वाला बोलते हैं। और अगर हांसी की बात करें तो हांसी में 5 गेट हैं। कितने गेट हैं? 5 गेट रहेंगे हांसी में। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो हम बात कर रहे थे हांसी की कितने गेट हैं। हांसी में 5 गेट हैं। तो डायरेक्शन वाइज देखते हैं कौन कौन से गेट हैं। अगर हम बात करें, ये ईस्ट रहेगी, ये वेस्ट रहेगी, ये नॉर्थ रहेगी, और ये साउथ रहेगी। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व में बात करें तो दिल्ली गेट रहेगा, दिल्ली गेट। और साउथ में बात करें तो बड़सी गेट रहेगा, बड़सी गेट रहेगा। और 1304-5 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, खिलजी ने इसका निर्माण किया था। और अगर साउथ वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे उमरा गेट रहेगा, उमरा गेट। नॉर्थ वेस्ट की बात करें, वायु की बात करें अगर, तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे गोसाई गेट रहेगा, गोसाई गेट यहाँ पे रहेगा। वेस्ट की बात करें तो हिसार गेट रहेगा, पश्चिम में रहेगा। कहाँ पे? पश्चिम में रहेगा। तो हमने देखा यहाँ पे, अगर हम गेटों की बात करते हैं तो हांसी में कितने गेट हैं? 5 गेट हैं। हांसी संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत
भाषा का शब्द रहेगा। अर्थ क्या होता है सुंदर शहर? सुंदर शहर इसका अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? सुंदर शहर अर्थ होता है। बात करें हमने हिसार, हिसार की जब हमने बात की थी वहाँ पे गेटों की संख्या कितनी थी? गेटों की संख्या वहाँ पे 4 थी। लेकिन हांसी की अब बात कर रहे हैं, हांसी की गेटों की संख्या कितनी है? 5 रहेगी। डायरेक्शन वाइज मैंने बताया है, दिल्ली गेट और उमरा गेट, गोसाई गेट, बड़सी गेट और हिसार गेट। अगर हम बड़सी गेट की बात करें तो 1303 और 4 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण किया था। और अगर पांचों गेटों में से प्रमुख गेट पूछा जाए, फेमस गेट पूछा जाए, तो ये रहेगा बड़सी गेट प्रमुख गेट है। प्रमुख गेट कौन सा रहेगा? बड़सी गेट रहेगा। और अगर एरिया की बात की जाए तो 1350 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया रहेगा। अगर ग्राम पंचायतों की बात की जाए तो 110 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतें। अगर इसकी पॉपुलेशन की बात की जाए, पॉपुलेशन की अगर बात की जाए, जनसंख्या की बात की जाए, 5,41,000 इसकी जनसंख्या रहेगी। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो हरियाणा में पंचकुला के पास सबसे कम जनसंख्या है, लेकिन अब हांसी के पास सबसे कम जनसंख्या रहेगी। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन बन गया है। जनसंख्या के मामले में हांसी पे सबसे कम जनसंख्या रहेगी। जनसंख्या रहेगी क्योंकि पहले कौन सा था जनसंख्या में कम में? पंचकुला था। 5,61,000 के आसपास पंचकुला की थी, लेकिन हांसी के पास कितनी है? 5,41,000 के पास हांसी के पास जनसंख्या। तो जनसंख्या के मैटर में तो बात करते हैं, जनसंख्या के मैटर में तो हांसी अब प्रथम स्थान पे रहेगा। और बात करते हैं हम हांसी की जो सीमा है वो कहाँ कहाँ लगती है? हांसी की सीमा, हांसी की सीमा कौन कौन से जिले से लगती है? जिले से लगती है। तो क्या आएगा भाई, कौन कौन से जिले से लगती है हांसी की सीमा? तो 4 जिलों से लगती है। हिसार हो गया, रोहतक हो गया, भिवानी हो गया और जींद हो गया। क्या? हिसार, रोहतक, भिवानी, जींद। जींद को क्या बोलते हैं? हर्ट ऑफ हरियाणा। हर्ट ऑफ हरियाणा। चमड़े सफाई के कार्य के लिए कौन फेमस है? जींद फेमस है। और दुग्ध नगरी भी बोलते हैं, नगरी भी बोलते हैं। रही बात भिवानी की, भिवानी कब गठन हुआ? 1972 में हुआ। किससे बना था? हिसार से बना था। और अगर रोहतक की बात करते हैं तो यहाँ पे रेवड़ी गज्जक फेमस है। यहाँ की रेवड़ी और गज्जक फेमस है। रोहतक की रेवड़ी और गज्जक फेमस है। और अगर हिसार की बात करें 1354 में हुई थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और अगर गठन की समय की बात करें, जब हरियाणा का गठन हुआ था तो उस समय 7 जिले थे। उन 7 जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार उस समय सबसे बड़ा जिला रहेगा। गठन के समय, गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन था? हिसार था। और सबसे छोटा जींद था उस समय। सबसे छोटा जिला कौन सा था? जींद। और सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार था। तो ये इन जिलों से हांसी की सीमा लगती है। और जींद की सीमा पहले 7 जिलों से लगती थी। अगर हम बात करें जींद की, तो जींद की सीमा पहले 7 जिलों से, जो सराउंडिंग के हैं, इसके आसपास के जिले हैं, तो कितने जिलों से लगती थी? 7 से। लेकिन अब हांसी डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद जींद की सीमा 8 जिलों से लगती है। 8 जिलों से जींद की सीमा अब लगती है। जींद जो हरियाणा का मैप है, अगर हरियाणा मैप में देखें तो बिल्कुल मध्य में 2 ही जिले हैं, जींद और रोहतक। हर्ट ऑफ हरियाणा जींद को बोलते हैं। अगर जींद ऑप्शन में नहीं है तो रोहतक इसका आंसर आ जाएगा। तो ये नोट रखना भाई, हांसी की सीमा कितने जिलों से लगती है? 4 जिलों से लगती है। और हिसार में गेटों की संख्या कितनी? 4 रहेगी। लेकिन अगर हम गेटों की संख्या की बात करें तो हांसी में कितनी रहेगी संख्या? ये संख्या 5 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे
नदी की बात करें, अगर हम हाँसी में नदी की बात करें तो घग्गर नदी हो जाएगी। कौन सी नदी? घग्गर नदी हो जाएगी। अगर यहाँ पे विधानसभा सीटों की बात करें, विधानसभा सीटें की बात करें तो दो रहेंगी। विधानसभा सीटें कितनी रहेंगी? यहाँ पे दो रहेंगी। कौन कौन सी रहेंगी? एक हो जाएगा हाँसी, एक हो जाएगा नारनौंद। कौन कौन सी? हाँसी और नारनौंद हो जाएगा। हाँसी से कौन है? विनोद बेयाना है, विनोद बेयाना। कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं। और नारनौंद से कौन हो जाएगा? जस्सी पेटवाड़ हो जाएगा। जस्सी पेटवाड़ इनका गांव है। पेटवाड़ हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी से है ये। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से हैं। और अगर बात करें नारनौंद की, तो ये वही नारनौंद है जो कल परसों मैंने सिरसा वाली क्लास में पढ़ाया था। तारा बाबा की जो कुटिया थी, गोपाल कांडा ने जिसका निर्माण कराया था, जिन बाबा जी ने गोपाल कांडा को आशीर्वाद दिया था, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी ऊंचाइयां छुई थी, तो वो तारा बाबा जी थे, वो नारनौंद से थे। तारा बाबा थे वो कहाँ से थे? वो नारनौंद से थे। तारा बाबा की कुटिया कहाँ पे है? अगर इनकी कुटिया की बात करें तो इनकी कुटिया सिरसा में रहेगी। कहाँ पे रहेगी? सिरसा में। और निर्माण किसने करवाया था? गोपाल कांडा ने। किसने करवाया है? गोपाल कांडा ने इनका निर्माण कराया है। तो हाँसी से कौन रहेंगे? विनोद बेयाना जी रहेंगे, ये बीजेपी के हैं। और नारनौल से कौन रहेंगे? जस्सी पेटवाड़ रहेंगे। और अभी जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस सूर्यकांत जी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो कहाँ से हैं? वो नारनौल से ही हैं। नारनौल में गांव है पेटवाड़, पेटवाड़, वो यहीं से हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत कहाँ से हैं? वो पेटवाड़ से रहेंगे। ये तो हमने विधानसभा की बात की। अभी देखते हैं तहसील कितनी रहेंगी। तहसील, तहसील की अगर हम बात करते हैं तो तहसील की संख्या 3 रहेगी। बांसगांव, बांस, नारनौंद और हाँसी। और अगर उप तहसील की बात करें, उप तहसील की बात करें तो एक रहेगी खेड़ी जालब। खेड़ी जालब, ये एक उप तहसील रहेगी। हमने विधानसभा सीटों की बात की। विधानसभा सीटें कितनी हैं? दो। कौन कौन सी? हाँसी और नारनौंद। और हरियाणा में ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या कम है? तो कौन से जिले हैं? पहले हरियाणा में दो ही एकमात्र, पहले होता था पंचकुला, उसके बाद में दो जिले थे जहाँ पे विधानसभा की सीटें दो दो थी। कौन कौन से थे? वो थे पंचकुला और चरखी दादरी। लेकिन अब इन जिलों की संख्या हो गई है 3। हरियाणा में ऐसे जिले जहां पर विधानसभा की सीटों की संख्या दो है, तो वो कौन कौन से रहेंगे भाई? पंचकुला रहेगा, पंचकुला रहेगा, और चरखी दादरी रहेगा, और कौन सा रहेगा? हाँसी रहेगा। और कौन सा रहेगा? हाँसी रहेगा। और बात करें चरखी दादरी की, ये 2016 में बना है। और बात करें किससे बना है? भिवानी से बना है। भिवानी कब बना? 1972 में बना। किससे बना? हिसार से बना। किससे बना? हिसार से। हिसार की स्थापना सर्वप्रथम कब की थी? 1354 में की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो विधानसभा सीटों की संख्या वाले कितने जिले हो गए भाई? जिसमें दो दो सीटें हैं। तो अब इन जिलों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई, जिनके पास दो दो विधानसभा सीटें हैं। पहले इन जिलों की संख्या कितनी होती थी? पहले इन जिलों की संख्या 2 ही होती थी। तो ये बात नोटिस में रखना भाई। पहले बात करते हैं
झांसी जिला बनने से पहले सबसे बड़ा जिला कौन सा होता था? सबसे बड़ा जिला कौन सा होता था? सिरसा। कौन सा था? सिरसा था। ये फर्स्ट नंबर पे था भाई क्षेत्रफल की दृष्टि में। और सेकंड नंबर पे कौन सा होता था? हिसार होता था। कौन सा होता था? हिसार होता था। और लेकिन अब झांसी जिला बन गया है तो हिसार से ही बना है, हिसार का जो एरिया है वो कम हो गया है, तो अब सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा? चेंजिंग हो गई है ये, सेकंड नंबर पे भिवानी आ जाएगा भाई। कौन आ जाएगा सेकंड नंबर पे? भिवानी आ जाएगा, ये भी बात याद रखना। और झांसी हिसार मंडल में आता है। झांसी कौन से मंडल में आता है? हिसार में। और सबसे ज़्यादा जिले कौन से मंडल में हैं? सबसे ज़्यादा जिले जिलों वाला मंडल पहले कौन सा होता था? रोहतक। कौन सा होता था भाई? रोहतक होता था। 5 जिले आते थे, लेकिन अब रोहतक के साथ हिसार भी आ गया। रोहतक के साथ हिसार भी है। अभी ये दोनों बड़े मंडल हैं जिलों की दृष्टि से, अगर हम देखें तो ये दोनों अब बड़े मंडल आएंगे। अगर उपनामों की बात करें झांसी की, तो आसी, आसीगढ़, आसीगढ़, और क्या बोल सकते हैं इसको? हासीगढ़ बोल सकते हैं, हासी बोल सकते हैं। और इसकी अगर स्थापना की बात करें, अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं किसने बसाया था, तो 2 ही नाम आते हैं। पहले नंबर पे आता है आसाराम सेठ, आसाराम सेठ। और दूसरे नंबर पे कौन आता है? अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर। तोमर वंश के शासक थे भाई ये अनंगपाल तोमर। तो 2 ही व्यक्तियों का नाम आता है अगर झांसी की स्थापना की बात करते हैं, आसाराम सेठ का और अनंगपाल तोमर का। जो ये अनंगपाल तोमर है, और कौन सी सदी की बात ये? 10वीं सदी की, 10वीं सदी के आसपास की ये बात है। और अगर हम अनंगपाल तोमर की बात करते हैं, तो अनंगपाल तोमर ने, इन्होंने अस्सीगढ़ के किले का निर्माण किया। अस्सीगढ़ के किले का निर्माण किया। अस्सीगढ़ के किले का निर्माण किया था किसने? अनंगपाल तोमर ने। और इसको क्या बोलते हैं? तलवार का किला भी बोलते हैं, तलवार का किला भी भी इसको बोलते हैं। तलवार का किला भी इसको बोलते हैं। और अगर इसके पुनर्निर्माण की बात आती है, पुनर्निर्माण इस किले का किसने करवाया था? इस किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किया था। पृथ्वीराज चौहान ने किया था। किसने किया था भाई इस किले का पुनर्निर्माण? पृथ्वीराज चौहान ने किया था। और जो ये किला था, ये इसका निर्माण करवाया किसने था? अनंगपाल तोमर ने करवाया था। कौन सी? 10वीं सदी में अस्सीगढ़ का किला, या तलवार का किला बोल सकते हैं। और झांसी के पीछे 2 ही व्यक्तियों का नाम आता है, आसाराम सेठ का और अनंगपाल तोमर का। और झांसी फेमस किसके लिए है? पेड़ों के लिए भाई। अगर व्यापार की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो पेड़ों के लिए झांसी फेमस है। लाला दुल्ली चंद के पेड़े, लाला दुल्ली चंद के पेड़े यहाँ पे फेमस है। अगर पेड़े झांसी के फेमस हैं, तो जलेबी कहाँ की फेमस है? जलेबी गोहाना की फेमस है, गोहाना। और रेवड़ी, रेवड़ी गज्जक कहाँ की फेमस रहेगी? ये रहेगी रोहतक की। कहाँ की? रोहतक की। कहाँ की फेमस रहेगी? रोहतक की। तो पेड़े में याद रखना भाई, हाँसी लाला दुलीचंद के यहाँ पे पेड़े फेमस रहेंगे। अगर हाँसी बसाया किसने ये पूछा जाए, तो आसाराम सेठ या अनंगपाल तोमर, इन 2 ही व्यक्तियों का नाम प्रमुख रूप से
हांसी के इतिहास में पढ़ने को या देखने को मिलता है। और अगर बात करें सिकंद का किला, जो तलवार का किला बोलते हैं, इसका पुनर्निर्माण कराया था पृथ्वीराज चौहान ने, इसका पुनर्निर्माण करवाया था। 5 इसमें गेट है भाई, 4 गेट हिसार में है, 5 इसमें है। और विधानसभा देखी हमने कितनी है विधानसभा की सीटें यहाँ पे, विधानसभा की 2 सीटें हैं। तहसील कितनी है, अगर हम तहसील की बात करें तो यहाँ पे तहसील 3 है। उप तहसील की बात की हमने, उप तहसील एक रहेगी खेड़ी जालब। और जनसंख्या की बात करी, जनसंख्या कितनी रहेगी यहाँ पे, 5,41,000 यहाँ पे जनसंख्या रहेगी। ग्राम पंचायतें कितनी रहेंगी, 110 ग्राम पंचायतें रहेंगी। और गेट कितने रहेंगे, 5 इसमें गेट रहेंगे। और अगर बात करते हैं यहाँ से, हांसी से एक जॉर्ज थॉमस व्यक्ति थे जो आयरलैंड के थे, वहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है। हम बात कर रहे हैं जॉर्ज थॉमस की, जॉर्ज थॉमस की। हांसी को राजधानी बनाया था इन्होंने, अपनी राजधानी बनाया था, हांसी को अपनी राजधानी बनाया था, हांसी को अपनी राजधानी बनाया था। और क्या रिलेटेड है जॉर्ज थॉमस से, कहाँ के थे ये व्यक्ति, आयरलैंड के थे, आयरलैंड के थे, आयरलैंड के ये थे। और अगर बात करें तो शासन कब से कब तक किया है इन्होंने, अगर शासन की बात करें तो 1799 से 1802 तक इन्होंने शासन किया है। बाद में इनकी वेस्ट बंगाल में मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे हो गई थी, पश्चिम बंगाल में इनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। और इनके समय में एक युद्ध भी हुआ था, इनके समय में एक युद्ध हुआ था, नारनौंद का युद्ध, नारनौंद का युद्ध हुआ था इनके समय में। कब हुआ था, 1799 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था ये युद्ध, जॉर्ज थॉमस और सिखों के बीच में हुआ था, सिखों के बीच हुआ था। जॉर्ज थॉमस इसमें युद्ध में जीत गए थे, जॉर्ज थॉमस की इस युद्ध में जीत हुई थी। और जॉर्ज थॉमस की और बात करते हैं तो इन्होंने इन्होंने बंदूक की फैक्ट्री लगाई थी हांसी में, हांसी में बंदूक की फैक्ट्री लगाई थी। और क्या किया था, टकसाल सिक्कों की भी, सिक्कों की भी फैक्ट्री लगाई थी इन्होंने, जॉर्ज थॉमस ने। और जहाज कोठी है जो, वो कहाँ रहेगी, हिसार में रहेगी। जहाज कोठी कहाँ पे रहेगी, हिसार में रहेगी। जॉर्ज थॉमस का संबंध पूछा जाए कहाँ से थे, तो ये आयरलैंड के थे। और 1799 से लेकर 1802 तक इन्होंने शासन किया है, अगर शासनकाल इनका पूछा जाए। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इनकी मृत्यु हो गई थी। और बंदूकों की फैक्ट्री भी हांसी में इन्होंने लगाई थी, हांसी को अपनी राजधानी बनाया था इन्होंने। और अगर हांसी की बात कर रहे हैं तो अगर हांसी बात की जाए तो ये हांसी NH9 पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है, NH9 पे। और NH9 का पुराना नाम क्या है, NH10 रहेगा। NH9 का पुराना नाम क्या रहेगा, NH10। NH9 पे हांसी स्थित है, 5 गेट हैं। और जो पूर्व वाला गेट है उसको दिल्ली गेट बोला गया है, जो ये पूर्व वाला गेट है, ईस्ट वाला, इसको दिल्ली गेट बोला गया है। और हांसी में अगर हम बात करें मंदिरों की या स्थलों की, अगर हम हांसी में स्थलों की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन कौन से स्थल रहेंगे, 40 हाफिज, 40 हाफिज मकबरा रहेगा, ब्लैक बर्ड झील रहेगी,
अमटी तालाब या झील रहेगी, झील या तालाब रहेगी। चार कुतुब मीनार मजार रहेगी। ये सभी क्या है, हांसी में है। शथलों की अगर हम बात करते हैं तो ये सब हांसी में स्थित रहेंगे। क्या क्या रहेगा, 40 हाफिज का मकबरा रहेगा, ब्लैक बर्ड झील रहेगी, आमटी झील रहेगी। अगर ब्लू बर्ड की बात की जाए, ब्लैक बर्ड कहाँ पे है, हांसी में रहेगा। अगर हम ब्लू बर्ड की बात की जाए, ब्लू बर्ड की बात की जाए तो ये कहाँ रहेगी, हिसार में रहेगी। कहाँ पे रहेगी, हिसार में रहेगी। आमटी झील तालाब भी यहीं रहेगी, चार कुतुब मीनार मजार भी यहीं पे रहेगी। अगर हम मंदिरों की बात की जाए तो हांसी में कौन कौन से मंदिर रहेंगे, तो यहाँ पे दिगंबर जैन मंदिर रहेगा, फेमस है भाई ये, दिगंबर जैन मंदिर रहेगा। और कौन कौन से मंदिर हैं भाई, यहाँ पे बात करते हैं, काली देवी माँ मंदिर है, काली देवी मंदिर भी यहाँ पे काफ़ी फेमस है भाई। और क्या है यहाँ पे, बाबा लाल दास का मंदिर है, बाबा लाल दास मंदिर रहेगा, बाबा लाल दास का मंदिर रहेगा। और दादा देवराज मंदिर भी यहीं रहेगा, देवराज मंदिर भी यहीं रहेगा। कहाँ पे, नारनौंद और बहनी, नारनौंद और बहनी अमीरपुर, दादा देवराज मंदिर रहेगा। प्रतिवर्ष यहाँ पे, प्रतिवर्ष यहाँ पर दादा देवराज के के जन्म दिवस पर बड़ा मेला लगता है, बड़ा मेला लगता है। तो कौन कौन से मंदिर रहेंगे भाई, दिगंबर जैन मंदिर रहेगा, काली माता मंदिर रहेगा, और बाबा लाल दास रहेगा, और दादा देवराज मंदिर रहेगा, नारनंद और बैनी मीरपुर। और यहाँ पे हर वर्ष, प्रति वर्ष यहाँ पे दादा देवराज के जन्म दिवस पर बड़ा मेले का आयोजन होता है। और दूर दूर से व्यक्ति जो लोहान गोत्र के हैं वो बाहर से भी यहाँ पे शामिल होने आते हैं। तो ये कुछ मंदिर रहेंगे भाई, और एक दो मंदिर और रहेंगे, जैसे उमरा देवी वाला मंदिर रहेगा, वाला मंदिर रहेगा। और प्राचीन शिव मंदिर रहेगा भाई, प्राचीन शिव मंदिर भी रहेगा भाई। कहाँ रहेगा, नारनौंद, ये भी कहाँ रहेगा, नारनौंद में रहेगा। और अगर हम हांसी की बात कर रहे हैं तो हांसी में एक प्राचीन साइट भी है भाई, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी एशिया की सबसे बड़ी साइट रहेगी ये, एशिया की सबसे बड़ी साइट है ये। और सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे रहेगी। और यहाँ पे क्या मिला हुआ है, प्रेमी जोड़ा, प्रेमी जोड़ा कंकाल मिला भाई यहाँ से। एशिया की सबसे बड़ी साइट रहेगी भाई राखी गढ़ी। कहाँ पे, नारनौंद के अंदर आता है, नारनौंद के इसके हांसी में आता है। तो एशिया की सबसे बड़ी प्राचीन साइट रहेगी यहाँ पे राखी गढ़ी। प्रथम सर्वप्रथम खुदाई हुई थी इसकी 1963 में हुई थी, 63 से 1963 में इसकी प्रथम बार, दो बार इसकी खुदाई हुई है भाई। प्रथम कब हुई थी, 1963 में, 63 से 69 तक इसकी हुई थी। और अगर इसकी खोज की बात करते हैं, खोज किसने की थी, डॉक्टर सूरजभान ने, किसने की थी, डॉक्टर सूरजभान ने खोज की थी। प्रथम बार हुई थी भाई ये 1963 से 1969 तक प्रथम बार थी। और अगर सेकंड बार की बात की जाए तो 1996 से 99 तक सेकंड टाइम भाई खुदाई कब हुई है, 1996 से 1999 तक
मुख्य प्रश्न है भाई, राखी गढ़ी साइट वाला ये मुख्य प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनते हैं राखी गढ़ी वाली साइट वाला। यहाँ पे आभूषण भी मिले हैं, इस साइट पे आभूषण भी मिले हैं, और एशिया की सबसे बड़ी साइट में इसको गिना जाता है। यहाँ पे अभी म्यूजियम भी बन रहा है, नेशनल लेवल का यहाँ पे म्यूजियम बन रहा है, और प्रतिवर्ष यहाँ पे मेले का आयोजन होगा। प्रतिवर्ष अब यहाँ से आयोजन होंगे। तो इम्पोर्टेंट है भाई राखी गढ़ी वाला, थोड़ा याद रखना। सरस्वती नदी के किनारे है, प्रथम बार खुदाई 1963 में हुई थी, सेकंड टाइम बात करें 1996 में सूरजभान जी ने खोज की थी स्थान की, और प्रेमी जोड़ा का कंकाल यहाँ से मिला है। और मंदिरों की बात की तो दिगंबर जैन मंदिर, काली देवी, बाबा लालदास का मंदिर, दादा देवराज मंदिर, प्रतिवर्ष यहाँ पे भारी मेला लगता है, भीड़ उमड़ती है यहाँ पे। और उमरा देवी वाला मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, नारनौंद, ये भाई मेले थे जो हांसी में आते हैं, हांसी के अंतर्गत आते हैं। और अगर हांसी की बात करें तो हमने देखा ही है, हमने इसके नदी के बारे में पढ़ा, घग्गर नदी द्वारा यहाँ पे होती है। क्या क्या देखा हमने हांसी के बारे में? एरिया कितना बताया है? 1350 रहेगा। नदी कौन सी बताई है? घग्गर नदी रहेगी। स्थापना कब हुई है? 22 दिसंबर 2025 को हुई है। किसने घोषणा की थी? सीएम ने की थी। सीएम कौन है? नायाब सैनी है, नायाब सैनी सीएम रहेंगे। घोषणा कब की थी? 16 दिसंबर को घोषणा की थी, 16 दिसंबर 2025 को घोषणा की थी। और अगर और बात करते हैं, NH9 पे स्थित है, NH9 पे स्थित है। NH9 का पुराना नाम क्या था? NH10 नाम था। अलग किससे हुआ है? हिसार से अलग हुआ है। किससे अलग होके बना है? हिसार से अलग होके बना है। और अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें दो रहेंगी, एक हांसी रहेगी, एक नारनौंद रहेगी। अगर तहसील की बात करें तो तहसील इसमें तीन रहेगी, बास रहेगी और हांसी रहेगी और नारनौंद। अगर उप तहसील की बात की तो खेड़ी जालब रहेगी, उप तहसील इसमें खेड़ी जालब रहेगी। जनसंख्या की बात करते हैं, 5,41,000 यहाँ की जनसंख्या रहेगी। जनसंख्या में अब हांसी का प्रथम स्थान हो गया है। सबसे कम जनसंख्या हरियाणा में कहाँ पे रहेगी? हांसी में सबसे कम जनसंख्या रहेगी। कितनी रहेगी? 5,41,000 रहेगी। इससे पहले, इससे कम कहाँ पे थी? पहले सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? पंचकुला था, 5,61,000 वहाँ की जनसंख्या थी। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा दो है। तो ऐसे कौन कौन से जिले हो गए जिसके पास दो विधानसभा है? हांसी हो गया, चरखी दादरी हो गया, पंचकुला हो गया। चरखी दादरी 2016 में बना, कहाँ से बना है? भिवानी से बना है। और भिवानी 1972 में बना, कहाँ से बना है? हिसार से बना है। और अगर बात करते हैं हांसी की, तो हांसी कौन से मंडल में आता है? हिसार मंडल में आता है। कौन से मंडल में? हिसार में रहेगा। और हिसार मंडल के पास अब 5 जिले हो गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जिलों वाले दो मंडल हो गए हैं, रोहतक हो गया है और हिसार हो गया है। और इसी के साथ जींद के साथ अब हांसी डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद, जिला बनने के साथ जींद के साथ सीमा लगने लग गई है। तो जींद पहले 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता था, लेकिन अब कितने, अब हांसी जिला बनने के बाद 8 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करेगा। और हांसी एकमात्र ऐसे जिले हैं, ये 3 जिले हांसी, रोहतक और चरखी दादरी, ये ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। तो क्या हरियाणा में ऐसे जिले जो अन्य राज्यों से सीमा नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? तो वो 3 जिले हैं भाई हरियाणा में। कौन कौन से हो गए? रोहतक है और हांसी भी इसी में आ गया और चरखी दादरी हो गया। तो ये जिले कहीं पे अपनी सीमा साझा अन्य राज्यों से नहीं करते हैं, अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। और गांव कितने हैं? 110 ग्राम पंचायतें हैं भाई, ग्राम पंचायतें हैं। और अगर बात करते हैं तो सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला भी कौन सा हो गया है? हांसी हो गया, सबसे कम ग्राम पंचायत। और हरियाणा का सबसे बड़ा गांव भाई
हरियाणा का सबसे बड़ा गांव क्या रहेगा? सिसाई। कहाँ पड़ता है ये भी? हाँसी में पड़ता है भाई। कहाँ पे पड़ता है? हाँसी में पड़ता है। सबसे बड़ा गांव हो गया। NH 9 पे स्थित रहेगा हाँसी। और पर्यटक स्थलों में ब्लैक बर्ड ब्लैक बर्ड रहेगा। और क्या रहेगी? अमिट्टी झील रहेगी, तालाब रहेगी। और क्या रहता है यहाँ पे? हाँसी को जो आसी भी बोलते हैं, आसी, और आसीगढ़ भी बोलते हैं। और 5 गेट रहेंगे। गेटों की संख्या क्या रहेगी यहाँ पे? गेटों की संख्या 5 रहेगी। और हाँसी के बारे में और देखते हैं और क्या रहेगा। हाँसी के बारे में अगर गेटों में प्रमुख गेट की बात की जाए तो बड़सी गेट होगा। 1304-5 में उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और अगर नामकरण की बात की जाए तो हाँसी या बसाया जाने की बात की जाए तो 2 ही नाम प्रमुख रूप से हाँसी में आते हैं। पहला है आसाराम सेठ और दूसरा है अनंगपाल तोमर, जिन्होंने अनंगपाल तोमर ने यहाँ पे तलवार का किला, असीगढ़ बोलते हैं, असीगढ़ का किला जिन्होंने निर्माण किया था। और बाद में उसका पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किया। पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना वाले किले का भी और हाँसी वाले किले का, इन दोनों का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किया है। तो और क्या रहेगा भाई हाँसी में? मेन तो डेट ही है, 22 दिसंबर याद रखना, 16 दिसंबर याद रखना। और रैली का नाम याद रखना, हाँसी विकास रैली, हाँसी विकास रैली नाम याद रखना। अगर प्राचीन साइट पूछेंगे तो यहाँ पे एक ही साइट है, राखी गढ़ी वाली। राखी गढ़ी कौन सी नदी के किनारे थी? सरस्वती के किनारे। क्या मिला है? प्रेमी जोड़े का कंकाल। जोड़े का कंकाल पहली बार खुदाई 1963 में। कब तक हुई? 1969 तक हुई थी। सेकंड टाइम खुदाई कब हुई थी? 1996 में हुई थी। 1999 तक हुई थी। एशिया की बड़ी साइट है, एशिया की बड़ी साइट रहेगी। और खोज किसने की थी? सूरजबान ने की थी। सूरजबान ने खोज की थी इसकी। और अगर हाँसी पूछ लिया जाए और क्या बन सकता है हाँसी से क्वेश्चन? और डीसी कौन रहेंगे? प्रथम यहाँ पे पहली बार जो डीसी बैठे हैं उनका क्या नाम रहेगा? राहुल नरवाल रहेगा। राहुल नरवाल रहेगा। एसपी कौन रहेंगे यहाँ पे? अमित यशवर्धन रहेंगे। अमित यशवर्धन यहाँ पे एसपी रहेंगे। और बात करते हैं और क्या क्या रहेगा। विधानसभा बता ही दिया, तहसील बता दिया, जनसंख्या बता दिया, उप तहसील बता दिया, प्राचीन साइट राखी गढ़ी ही है बता दिया, सबसे बड़ा गांव बता दिया। व्यक्ति और देख लेते भाई, मंदिर हमने देख ही लिए। तो हाँसी का बस एक ही टॉपिक बचा है अब, व्यक्तियों वाला। व्यक्ति और देख लेते हैं कौन कौन यहाँ से व्यक्ति रहेंगे। कैप्टन अभिमन्यु रहेंगे भाई। कैप्टन अभिमन्यु रहेंगे। और कौन है? जस्सी पेटवाड़ रहेंगे भाई। जस्सी पेटवाड़ रहेंगे। और जस्टिस सूर्यकांत रहेंगे भाई। सूर्यकांत रहेंगे। और खंडा से रहेंगे, पेटवाड़ से रहेंगे। जस्सी पेटवाड़, जस्टिस सूर्यकांत भी पेटवाड़ से रहेंगे। और तारा बाबा भी यहीं से रहेंगे। और स्वीटी बूरा भी यहीं से है भाई। स्वीटी बूरा भी। और पूजा ढांडा बॉक्सर भाई, रेसलर पूजा ढांडा भी यहीं से रहेंगी। और कौन रहेंगे यहाँ से? जो ये जस्टिस सूर्यकांत भाई अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये इनका गांव पेटवाड़ रहेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो जस्सी पेटवाड़ है भाई, इनका गांव पेटवाड़ रहेगा। और ये विधायक है अभी वर्तमान में। विधायक है, कहाँ से हैं ये? नारनौंद वाली सीट से हैं। नारनौंद वाली सीट से हैं विधायक। और कांग्रेस पार्टी से हैं भाई। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस से हैं। कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद से इलेक्शन लड़ते हैं। और ये बीजेपी पार्टी से हैं भाई, भारतीय जनता पार्टी से कैप्टन अभिमन्यु रहेंगे। और तारा बाबा भाई, ये इनकी कुटिया तो रहेगी सिरसा में, है ये नारनौंद से। कुटिया कहाँ पे रहेगी? सिरसा में। किसने बनवाई थी? गोपाल कांडा ने।
गोपाल गोपालकांडा ने कुटिया का निर्माण किया था। और जो ये पूजा डांडा है ये बुडाना से है भाई। कहाँ से है? बुडाना से। तो ये था भाई हांसी के बारे में। हांसी जिला जो 23वां जिला बना है हरियाणा का। और बात करते हैं पिछले जिलों की भी लिस्ट, एक बार ध्यान रखना भाई। जो पिछले जिले हैं, हांसी कौन सा बना है? 23वां बना है। इससे पहले 22वां कौन सा था? चरखी दादरी था। 21वां कौन सा था? पलवल था। और 20वां कौन सा था? मेवात था। मेवात कब बना था भाई? 2005 में बना था। और इसका नाम नू चेंज कब किया हुआ भाई? 2016 में नाम चेंज हुआ था। पलवल कब बना था? 2008 में। चरखी दादरी कब बना था? 2016 में। और ये कब बना है? 22 दिसंबर 2025 को बना है। और चरखी दादरी किससे बना? भिवानी से। भिवानी किससे बना? हिसार से। और हांसी भी किससे बना है? हिसार से बना है। तो ये क्लास थी भाई हांसी से रिलेटेड। इतना डाटा काफ़ी है, करो नोट।